वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों ने। हमारे साथ मौजूद हैं अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और हैरी ट्रूमैन। हेल हेल हिटलर दे नां दी वेल होला खुश रखे भाग लगे रहन सरदारियां के राही खैर हिटलर और स्टालिन से इससे बेहतर इंतकाम लिया नहीं जा सकता। अरे दियो भी कुछ नाम है मौला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आफ्ताब साहब? अच्छा, आप शकील भाई क्यों बने हुए हैं? मैं अदाकार शकील, पीटीवी से बहुत पुराना ताल्लुक। तो हैरी ट्रूमैन किधर गया? बस आफ्ताब आप यूं ही समझिए कि मैं शकील ट्रूमैन हूँ। वाह, शकील ट्रूमैन। वैसे शकील साहब मेरे इंतहाई फेवरेट एक्टर हैं। क्या बात है सर। और ये रोमांस अंकल उर्फी के दिनों का है। क्या ग्रेसफुल अंदाज है उनका बोलने का। सर आंगन टेढ़ा में ही बहुत अच्छा काम आंगन टेढ़ा और वो एक, लेकिन अंकल उर्फी का कैरेक्टर बहुत तगड़ा था। भाजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ कहने शकील साहब पीटीवी ਦੇ ਦੌਰ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ आए बग्गे बिल्ले जी जी जी। अच्छा, बग्गे बिल्ले से याद है आपका वो सांवला बिल्ला कहाँ है जो अपने आप को बग्गा बिल्ला कहता है? वो कौन? सर ये शायद गबोल की बात कर रहे हैं। गोबोल को कोरोना हो गया और सारे टब्बर को हो गया। एक जनाजे के लिए गए और सिंध में, अंदरून सिंध, वहां पे मसाइल हैं बेपना। सर उन्होंने तो वैक्सीनेशन करवा रखी थी। क्यों जी डॉक्टर साहब? सर वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, उसके वेरिएंट्स होते हैं, सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं होते। असल में उस वक्त मुझसे मिले बगैर चला गया, वरना मैं ज़रूर सजेस्ट करता कि शादी ब्याह जनाजे आजकल अवॉइड करें। जी 5-5 4-4 लोग काफ़ी हैं इस काम के लिए। एक दफ़ा इस वबा को ख़त्म हो लेने दें, अभी ख़त्म नहीं हुई वो। और अरे होनी भी नहीं मैं सुनिया सही गल है और भांडो तुम चुप रहो। अच्छा, इन दोनों का जिक्र हो रहा है, इसमें मैं नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं है, आप तो बहुत डिसेंट है। कट्टा डिसेंटी इन्ना बंदा मारता है बम सुट के ये कादी डिसेंसी जितने तुमने मारे हैं, तौबा। इसने 22,000 जंगी कैदी, बेजबान पोलिश जंगी कैदी, एक ये मनहूस उस पर चढ़ दौड़ा, हेलो पोलैंड का सत्यानाश कर दिया। उसके जंगी कैदी पकड़कर ये ले आया, 22,000 के 22,000 को तलफ कर दिया और सारा कुछ डाल दिया नाज़ीज़ के ऊपर। ये रिसेंटली 1990 में आके रिवील हुआ कि असल कल्प्रेट, असल बेशर्म ये था। स्टालिन। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, इसमें मैं तो शामिल नहीं ना। आप कैसे शामिल नहीं है कर्नल साहब? क्या कर रहे हैं आप? मैं कर्नल हूँ या प्रेसिडेंट, ये बताइए। आप कर्नल भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। राही खैर भाजी ये तो भी गौर करो बाबे और तरीफा छड्डो नामे मौला तुम ये नहीं करते, तुम हल्के पर। मैं बांड नहीं हूँ ये है। अच्छा, ये अपने दौर के फाइनल जालिम आदमी थे। जी, ये दोनों तो बहुत ही जालिम थे। उसके हाथ से जुल्म ऐसा हुआ कि इन्हीं की सफ में शामिल हो गया। पता ना उसने क्या जुल्म किया था? वही जो बम फेंक दिया था। सर मेरा सवाल है, जनाब, ये जो हिटलर साहब है इनकी कोई बाकियात है यानी कि औलाद वगैरह? इसकी किताब अलबत्ता आज भी वहाँ की टॉप बेस्ट सेलर्स में से एक, जो बैंड बेस्ट सेलर्स हैं उनमें प्रॉबेबली नंबर 1 है वो, माइन कैंप। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ऑटो वॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये हिटलर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा था मुझे वारसा तक सड़क चाहिए ताकि मेरे टैंक वहां जा सके। वारसा में टैंक गर्दी देखनी हो ना आपने? जी जी, वैसे तो वर्ल्ड वॉर के ऊपर टोटल वॉर जो है म्यूजियम। उसको इन्होंने फिल्म भी कर रखा है, 8 mm पे आपको अवेलेबल है, रंगीन जी जी, कलर में, बाद में भी की गई। और फिर एक फिल्म है जो फीचर फिल्म, उसमें वारसा की तबाही दिखाई है, द नाइट ऑफ द जनरल्स में। जनरल तान्स जो एक पागल आदमी था, एक मैनियक था, उसने वारसा में जो कुछ किया, अल अमान अल हफीज। और वो रोल किसने प्ले किया था? पीटर ओटूल ने। पीटर ओटूल। पीटर ओटूल बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। किस फिल्म से फेम मिली थी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। जी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में जो कर्नल लॉरेंस का रोल जिसने किया था उमर शरीफ के साथ। लॉरेंस ऑफ अरेबिया आई हो हजार दास्तान वाली फिल्म। और नहीं यार, वो अरेबियन नाइट्स है। मैं वही समझी जनरल लॉरेंस ऑफ। अच्छा, एक दफा मैं तुम्हें सारी डिटेल दूंगा। अरेबियन सी क्या चीज है, अरेबियन नाइट्स क्या है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया क्या है, और अरबी गोश्त क्या है? अरबी गोश्त कुछ नहीं होता। नहीं अरबी गोश्त ਹੁੰਦਾ नहीं होता। तो साढ़े घर की पकदा है। वो अरवी है, अरवी।
ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫੁਲਕਾ जी जी ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਮੇ ਦਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਬਲਕਿ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ सर्दियों में मटर कीमा और उसमें से देसी घी की महक दूर दूर तक जा रही हो फुलके के ऊपर ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦਾ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾ नहीं पता मुझे क्यों याद आया क्यों वाला हांडी में से ही ना चम्मच से निकाल कर हांडी अभी पक रही हो भुना जा रहा हो और उसी में से फुलके के ऊपर रख दिया भाई क्या ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਸੜ ਜਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਸਟਾਲਨ ਸਟੂਲਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਲਾਈ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਛੋਟੀ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਐਡੀ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ फिर ਆ ਬਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ मुझसे आप कितना फैसिनेट हैं ये बताइए। आप में ऐसा क्या है कि आपसे फैशन मैंने बम गिराया है। बस गिरा दिया बम यार, जान छोड़ दो, क्या करें, इतनी जाने ले ली फजूल में। जाले ले ली जाले ले ली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ये पुन्नू की ਹਾਂਜੀ यार आप लोगों ने पढ़ लिख के क्या कर लिया? अरे गलिया का गलिया का गलिया को बल लिख के वही का गलिया बल लिख ਟਾਲਨ ਆ ਨਿੱਕੀ ਟਿੰਡਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਖੋਤੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ और इस तरह ना कहो। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ और दूसरा ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਹੈ पूरी बात ऐसी बातें नहीं करते। नहीं तो ये कराची में भी शो चलता है ना मुझे कामरान वजी का फोन आया था कि भाई जी उर्दू बोलिया करो, आप भाई जी कह रहे हैं। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ भाई अगर तो किसी एक हरकत से देखा जाए तो वो उसने बड़े मरवाए, लेकिन वर्ल्ड वॉर में जितना कुछ हुआ उसका बुनियादी जिम्मेदार ये है। मैं तो जंगा लड़ी है ना यार। नहीं जंग शुरू करवाई ना तो उसने कितने मिलियंस बंदे तल्फ करवा दिए और इस बदबख्त के ऊपर पता है कितनी अटेम्प्ट्स हुई थी कातलाना हमले, गैस करें कितने? 20। सबसे बच गया। आखिरी तगड़ा हमला इसके ऊपर हुआ था वैल्करी वाला, ऑपरेशन वैल्करी, ऑफिस में जो बॉम्ब ब्लास्ट, तो उससे भी बच गया। ये जो बाहर टेंट में बैठे हुए थे और वो लकड़ी की टेबल बचा गई इसको। मेरे पे भी तो अटैक हुआ था। हाँ जी, आप पे भी, व्हाइट हाउस के एन सामने पोर्तो रिको पार्टी के 2 नौजवानों ने इसके ऊपर हमला किया और एक तो मौके पे ही इसके गार्ड्स ने मार दिया था, दूसरा जख्मी हो गया, उसे डेथ सेंटेंस हुई। ये 1950 का वाक़या है और ये वाहिद प्रेसिडेंट है। इसकी वैसे अजीब अजीब बातें मशहूर हैं कि रोजवेल्ट इसके साथ वॉर डिस्कस ही नहीं करता था, वो इसे दरखोरे तना ही नहीं समझता था। इस बेचारे को क्या पता, एक फजूल सा आदमी है बेचारा, माठा सा, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके हिस्से में एक कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जलालत लिखी हुई है। ये दुनिया में नादिर मिसाल है और किसी ने न्यूक्लियर हमला किया नहीं। फिल्मों में नज़र आता है, हकीकतन नहीं। इसने किया, 2 बॉम्ब्स गिराए और ये वाहिद प्रेसिडेंट है जो कभी कॉलेज ही नहीं गया, इसलिए कि ये अकेडमी चला गया था। ए ले हिटलर दे नाम दी हेल, ਇਹ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੇਲ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੇਲ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਚੀਰੇ ਨੇ ਐ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। हाथ नीचे करो। क्यों कमीज बाटी हुई है? इतने मुकानी मेरा सच्ची मुझे थक गया था। फंक्शन करेंगे एडी लंबी ने गर्दान लाई, मेरा पक्के छात आ गया ऊपर। जिस तरह ये दोनों फ़नी हैं, मैं भी अपनी क्लास में बचपन में बहुत फ़नी था। आपको हंसाऊं? जी सर। ये बताइए कि हाथी कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकता? इन्हें सानू गड्डी च इन्ना बोर किया, अल्लाह दी कसम कल्ला बैठ के ऐसी पैदल आया है। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਗੱਡੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ये बोलदा रहा। ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मेरी पंच लाइन रहती है। अच्छा जी, अच्छा अभी रहती है। पता है क्यों नहीं चला सकता? जी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के साथ माउस होता है और माउस से हाथी डरता है। माउस से हाथी डरता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ।
ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, अच्छा ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪੱਟੀ। पति नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।